इस वक्त की बड़ी खबर के साथ वाराणसी से खबर सामने आ रही है। देखिए, आपको बता दें वाराणसी बंद का ऐलान किया गया है, लेकिन इसी बीच भारी संख्या में नमाजी ज्ञानवापी मस्जिद पहुंच रहे हैं और जिलाधिकारी भी पहुंचे हैं ज्ञानवापी मस्जिद। नमाजियों की संख्या को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है ताकि किसी तरह की अफवाह, कोई भी अराजक तत्व न फैला पाए। खुफिया विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। बड़ी खबर ये वाराणसी से सामने आ रही है। आज देखिए पहला जुमा है और इसी को लेकर नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में नमाजी ज्ञानवापी मस्जिद पहुंच रहे हैं और आज वाराणसी बंद का ऐलान मुस्लिम समाज की तरफ से किया गया है। लेकिन उससे पहले सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, नमाजियों की सुरक्षा को देखते हुए, नमाजियों की संख्या को देखते हुए कड़े इंतजाम किए गए हैं और जिलाधिकारी भी ज्ञानवापी मस्जिद पहुंचे हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर जो है वो बनाए हुए हैं। तमाम जो पुलिसकर्मी है पहुंचे हुए हैं। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में आज नमाजी नमाज पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद। और देखिए, उससे पहले आपको बता दें कि पूजा की भी शुरुआत जिस तरह से हो चुकी है और उसके बाद इसी फैसले के विरोध में जो है वाराणसी बंद रखा गया है। लेकिन वाराणसी बंद के दौरान नमाजी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं नमाज अदा करने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद में। लेकिन सुरक्षा के देखिए आप किस तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति ना बन पाए, अप्रिय घटना ना घटे। इसी को लेकर देखिए किस तरह से सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। मजबूत सुरक्षा व्यवस्था रहेगी सभी संवेदनशील स्थानों पर और जो पुलिस का जो अनुभव है उसके आधार पर ड्यूटियां लगाई गई है। धन्यवाद। हम तो कह रहे हैं कि उन लोग को नमाज भी पढ़ना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर मतलब हो गया है तो उन लोग को नमाज तो सब पूरा बेकार हो गया। जब उसमें पढ़ेंगे सुनते हैं कि लोग मंदिर में नमाज पढ़ते तो उनका नमाज उनके खुदा को नहीं मिलता है। तो हम तो सोच रहे हैं कि जैसे अयोध्या में खुशी खुशी लोग अपना दूसरे जगह चले गए, उसी तरह काशी में भाईचारा निभाते हुए इसको भी ज्ञानवापी को हमको दे दें और अन्यथा जाके मस्जिद बनाए। तो देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी से भारी संख्या में नमाजी पहुंच रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद और उन्हीं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल किस तरह से तैनात किया गया है। विनीत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं वाराणसी से। विनीत, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए बड़ी संख्या में नमाजी पहुंच रहे हैं और क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं सुरक्षा को व्यवस्था को लेकर? में नमाजी अंदर नमाज पढ़ने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद में पहुंच चुके हैं। अब जो ज्ञानवापी मस्जिद की जो कैपेसिटी है वो पूरी तरीके से फुल हो चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा जो नमाजी आ रहे हैं उन्हें वापस किया जा रहा है और इसको लेकर के देखिए सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद व्यवस्थाएं किए गए हैं। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी चौक थाने के पास है, जहां पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। बाकायदे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो है पीएससी की 4 कंपनियों को जिम्मेदारी दी गई है। चारों कंपनियां जो है जो संवेदनशील इलाका है वहां पर लगातार गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर में जो है नमाज अदा की जाएगी। नमाज अदा करने का जो समय है वो 1:50 पर है और लगभग जो है 2:05 पे नमाज खत्म हो जाएगी। लेकिन जो आम दिनों की अपेक्षा जो आज के नमाजियों के पहुंचने की संख्या है वो काफी ज्यादा है और यही वजह है कि नमाज अदा करने से पहले ही जो मस्जिद में जो नमाजी हैं वो पूरी तरीके से जा चुके हैं। पूरी कैपेसिटी फुल हो चुकी है और अब नमाजियों को जो है वापस किया जा रहा है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो देखिए मुस्लिम समुदाय की तरफ से अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी जो है उसकी तरफ से ये ऐलान किया गया था कि आज विनीत वापस आते हैं आपके पास। आसपास की मस्जिदों में नमाज क्या मैसेज दिया जाए? अरे मैडम जो अकेले कर लेते जो उनके मुफ्ती साहब का मैसेज है वही मैसेज है कि शांति व्यवस्था बरते, सहयोग करें और आसपास की मस्जिदों में नमाज पढ़ें। आप लोग भी अनाउंस वही बात, उनकी बात ही हम लोग दोहरा रहे हैं। कोई इसमें नहीं कोई ऐसी बात नहीं। लोग चले भी जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, मान भी जा रहे हैं। नहीं बाई ड्यूटी करें। तो देखिए विनीत, किस तरह से कहा जाए कि संदेश ये देने की कोशिश की जा रही है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो एक जगह पर एकत्रित ना हो पाए और इसी वजह से कहा जाए कि नमाज पढ़ने के लिए भी लोगों को जो है वो कम संख्या में एकत्रित होने दिया जा रहा है। विनीत,
बिल्कुल देखिए ड्रोन कैमरे से ये तो सर नॉर्मल आपके पास जानकारी होती है ना, लोग कितने आते हैं, तो आज सर आज नॉर्मल तो नहीं है, किसी को वापस करना पड़ा है सर। वेरी नॉर्मल, बिलीव मी, विश्वास रखिएगा। नहीं सर, मगर ये इतनी बड़ी संख्या में आज हो गए सर, क्या ये बाजार बंद इसीलिए कराया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऑल हाइप है, नो, इट्स वेरी नॉर्मल है। नहीं, इट्स अ रूटीन प्रोसेस है, सब मुकम्मल बढ़िया है। तो आप देखें सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुकम्मल है। जो बताया जा रहा है, एडिशनल कमिश्नर हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है और आम दिनों की तरह ही आज भी जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कैपेसिटी फुल होने की वजह से उन्हें वापस भेजा जा रहा है और अब से कुछ ही देर में जो है नमाज अदा की जाएगी। 1:50 पे ये नमाज शुरू होगी, जो कि 2:05 पे खत्म हो जाएगी। और जो जैसा कि मुस्लिम समुदाय द्वारा ऐलान किया गया था कि आज जो है पूरी तरीके से जो दुकानें हैं उसको बंद रखा जाए, तो कहीं ना कहीं उसका भी असर देखने को मिल रहा है। जो जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, जैसे दाल मंडी कह लें, नई सड़क कह लें, मदनपुरा कह लें, वहां पे जितनी भी दुकानें हैं वो सारी फुल। हमारे साथ कुछ लोग नमाज अदा करने गए थे, नमाज हम पढ़ चुके हैं दूसरी मस्जिद में, कैपेसिटी फुल हो गई। दूसरी मस्जिद में नमाज अदा करके आ चुके हैं। अच्छा, दूसरी मस्जिद यहाँ पे कैपेसिटी फुल हो गई? नहीं, हमको नहीं पता। तो आप देखें जो नमाजी हैं वो बात करने से कतरा भी रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि मैं दूसरी मस्जिद से नमाज अदा करके आ रहा हूँ। जैसा कि प्रशासन का कहना है कि वो कह रहे हैं कि जो कैपेसिटी है वो पूरी तरीके से फुल हो चुकी है। जगह जगह चेक पोस्ट लगाए गए हैं, बाकायदे चेकिंग की जा रही है, तभी लोगों को आने जाने दिया जा रहा है। हमारे की जा रही है विनीत, ये कहा जा रहा है कि देखिए आप लोग आसपास की मस्जिदों में भी यदि वहां पर नहीं आने दिया जा रहा है क्योंकि कैपेसिटी फुल हो चुकी है, तो आसपास की जो तमाम मस्जिद है वहां पर भी आप नमाज अदा कर सकते हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से ये लोगों से अपील की जा रही है। बिल्कुल देखिए, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद जो कमेटी है उसकी तरफ से भी ये अपील किया गया था कि अगर मस्जिद में ना आ सके तो किसी दूसरी मस्जिद में जाकर, ज्ञानवापी मस्जिद में कैपेसिटी फुल हो गई है तो उनका साफ तौर पे कहना है कि पास जो मस्जिद है वहां पर भी जाके नमाज अदा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भारी संख्या आम दिनों में जैसा कि जो संख्या होती है उससे कहीं ज्यादा संख्या जो है आज देखने को मिल रही है। इसी वजह से प्रशासन भी पूरी तरीके से पहले से अलर्ट था। ड्रोन कैमरे से बाकायदे निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि व्यास जी के तहखाने में जब से पूजा पाठ शुरू हो गया है तब से जो है मुस्लिम समुदाय में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है और यही वजह है कि आज पूरी तरीके से बनारस को बंद करने का ऐलान किया गया था। देखिए हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो दर्शन पूजन करने के लिए आए हैं, उनसे ये जुमे की नमाज है, व्यास जी के तहखाना में पूजा पाठ शुरू हो गया है। मुस्लिम समुदाय की तरफ से बनारस बंदी का ऐलान किया गया है, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखें? हम लोग क्या कहेंगे, बंदी का ऐलान तो उनका है, हम लोगों की दुकानें तो खुली हुई हैं। वो कह रहे हैं कि जो पूजा पाठ नंदी जो व्यास जी के तहखाने में जो पूजा पाठ शुरू हो गया है उससे कहीं ना कहीं तो प्रशासन के आदेश पे हुआ है, ये तो प्रशासन के आदेश पे हुआ है भैया। और इतने साक्ष्य मिलने के बाद भी फिर हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पे पूजा पाठ नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के हाईकोर्ट भी गए हैं, वो तमाम साक्ष्य देने की बात उनकी जो इच्छा है वो करें, उनकी जो इच्छा है वो करें, जरूरी करना भी चाहिए। 1993 से वहाँ पूजा पाठ हुआ करता था, अब फिर से उसे एक बार शुरू कर दिया गया है। हाँ, तो वो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही ना इसका निर्णय लिया गया है। जब सबको मान्य है तो उनको भी मानना चाहिए, और क्या। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं, उनको मानना ही पड़ेगा, हर हालत में लास्ट में उनको मानना ही पड़ेगा, नतमस्तक होना ही पड़ेगा उनको। अब तो देखिए आम दर्शनार्थी भी जो हैं वो भी जाके दर्शन पूजन करने लगे हैं। बिल्कुल करेंगे, और आगे का मार्ग सही क्या है गलत क्या है ये तो सबको पता है। देखिए एसआई की रिपोर्ट भी आ गई है, उसमें हाँ। साफ तौर पे कई सारे साक्ष्य ऐसे बहुत से साक्ष्य मिले हैं, उसके बावजूद अगर कोई नहीं मानता है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हम कानून न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, हम न्यायपालिका के थ्रू ही जो है। हाँ, फिर भी हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में भी देखा जाएगा, सिविल कोर्ट में जैसे हुआ फिर हाई कोर्ट में भी वही चीज होगा। क्या आपको लगता है कि वो मंदिर साफ है? भाई उनको प्रयास करना तो जरूरी है, तो अपना प्रयास कर रहे हैं। मंदिर के साक्ष्य तो तमाम मिल चुके हैं, उसके बाद भी
अगर कोई नहीं मानता उसके लिए क्या जबरदस्ती तो मनाया नहीं जा सकता। तो आप देखें, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि कहीं न कहीं वहां पर पहले आदि विश्वेश्वर का मंदिर हुआ करता था। जो एएसआई की रिपोर्ट सामने आई तो उसमें भी बहुत सारे साक्ष्य ऐसे निकल कर आए। एएसआई की रिपोर्ट की अगर बात कर ले तो उसमें भी ये कहा गया था कि 17वीं शताब्दी में वहां पर एक बड़ा हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर जो है मस्जिद का निर्माण कराया गया था। और अभी भी जो पश्चिमी दीवार है वहां पर, पश्चिमी दीवार एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार जो पश्चिमी दीवार है वो दीवार किसी बड़े हिंदू मंदिर की दीवार बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो एएसआई की रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के लिए एक आधार बनेगा। ठीक है विनीत, वापस आऊंगा मैं आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। अहमद रिजवी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, लखनऊ पहुंचे हुए हैं, तमाम लोगों से रिएक्शन जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए वाराणसी बंद का ऐलान किया गया है और अब चूंकि नमाजी जो है बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। क्या कुछ इस पूरे मुद्दे पर लोगों का कहना है? अहमद, क्या जानकारी सामने आ रही है? जिस तरह से देखिए बंद का ऐलान किया गया है मुस्लिम समाज की तरफ से वाराणसी में, क्या उसका असर कहीं और भी दिखाई दे रहा है और लोगों का इस बाबत क्या कुछ सोचना है, क्या मानना है, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए जब से ज्ञानवापी का मामला जो है वो सरगर्म हुआ है तो अयोध्या के बाद ये माना जा रहा है कि पहली मर्तबा ऐसा मामला है जो सबसे ज्यादा गर्म है और लोगों में उसको लेकर चर्चा है। राजधानी लखनऊ में हम खड़े हैं और लखनऊ की टीले वाली ऐतिहासिक मस्जिद के पास में हम हैं। तमाम लोग भी हमारे साथ हैं, मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और तमाम लोगों का ये कहना है जो ज्ञानवापी का मामला चल रहा है तो उसको सभी को कहीं ना कहीं कोर्ट का जो फैसला है उस पर अमल कर लेना चाहिए और जो कोर्ट का फैसला है उसी पे सबको अमल करना चाहिए, शांति व्यवस्था बनाकर रखना चाहिए। फिलहाल अभी हम टीले वाली मस्जिद से खड़े हैं। यहाँ पर आज जुमे की नमाज का वक्त है, तमाम नमाजी जो हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। पूरा शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे नमाज अदा की जा रही है। पुलिस फोर्स से भी बेहतर बंदोबस्त किए गए हैं। चारों तरफ से जो पुलिस फोर्स है एहतियातन वो लगा दिया गया है कि किसी भी तरीके की कोई भी घटना न पेश होने पाए। तमाम लोग हमारे साथ हैं। ये बताइए कि ज्ञानवापी का मामला जो है वो फिलहाल अभी गर्म है, आप लोग उसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या नजर क्या है? कोर्ट से फैसला जो आया है वो अभी यहाँ का तो है नहीं और जो अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट के हैं वो जो फैसला आता है विचार करा जाएगा। तमाम लोगों का यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी अगर फैसला होगा आगे की अदालत में पेश करेंगे और जो भी कोर्ट का फैसला आएगा वो स्वीकार करेंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि जो बनारस की यदि बात करें, काशी की बात करें, वहाँ पे बंद का ऐलान किया गया। लखनऊ में उसका कितना असर? अभी कोई खास असर इस वक्त है नहीं, बाकी वही है कि अभी इतना यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं, वो तो कोर्ट के फैसले से ही पता चलेगा। जो भी फैसला आएगा हम लोगों ने बड़े मौलाना से भी बात की थी, मौलाना खालिद रशीद को, उन्होंने भी अमन बनाए रखने की हमारे यहाँ शुरू से ही मस्जिदें कहीं भी हूँ जहाँ पर विवादित होता है वहाँ नमाज नहीं हो, विवादित जगह पे हमारी नमाज नहीं हो सकती। तो हो सकता है जो कोर्ट का फैसला वो सही हो तो बेहतर फैसला। ठीक है अमर, वापस आएंगे आपके पास। विनीत, आपका रुख करते हैं। देखिए बस तरह से, क्योंकि बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है और अब बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। अब वक्त हो रहा है नमाज का, धीरे धीरे नमाजियों की संख्या भी बढ़ रही है। मना करने के बावजूद भी क्या लोग अभी भी जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वहां पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, लोगों को वापस भेजा जा रहा है? तो बिल्कुल देखिए, नमाज का वक्त धीरे धीरे करीब आ रहा है। लगभग 1:50 पे नमाज अदा की जाएगी, लेकिन अभी भी जो नमाजियों के आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है, जहां पुलिसकर्मी लगातार जो नमाजी आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है, उनको वापस भेजा जा रहा है, उनसे अनुरोध किया जा रहा है ताकि वो यहाँ से जाएं और किसी आसपास के किसी दूसरे मस्जिद में अपनी नमाज अदा करें, क्योंकि यहाँ पर जो ज्ञानवापी मस्जिद की जो कैपेसिटी है वो पूरी तरीके से फुल हो चुकी है और लगातार प्रशासन जो है सड़कों पर गश्त कर रही है। एक समूह में लोगों को खड़े नहीं होने दिया जा रहा है, लोगों को लगातार वापस भेजा जा रहा है। इकट्ठा 5 से 10 लोग कहीं खड़े हो रहे हैं तो उनको वहां से हटाया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप इधर की तस्वीरें हम आपको दिखाएं, आप देखें लगातार लोगों को जो है वापस भेजा जा रहा है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो दर्शनार्थी हैं, उनसे भी यही अपील की जा रही है कि जाएं, दर्शन करें और दर्शन करने के बाद सीधे अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाएं। आप तस्वीरें देखें, उधर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो देखिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके और हेलमेट लगा करके जो सुरक्षा कर्मी है
वो लगातार मुस्तैद है। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। 1:50 पर नमाज अदा की जाएगी, उसको लेकर के देखिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वहां भी लगातार पुलिस कर्मियों का जो है चहलकर्मी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो बनारस मुस्लिम समुदाय की तरफ से बनारस बंद का ऐलान किया गया था और यही वजह है कि लगातार जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स जा रही है, वहां गश्त कर रही है, ताकि कहीं भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो सके। इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है और अब से कुछ ही देर में जो नमाज की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और देखने वाली बात होगी कि इसके बाद क्या कुछ और निकल कर आता है, क्योंकि हाईकोर्ट में भी आज सुनवाई होने वाली है। मुस्लिम पक्ष जिला कोर्ट के फैसले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा है, हाईकोर्ट ने अपील किया है। हालांकि हिंदू पक्ष ने वहां पे पहले से ही कैविएट दाखिल कर दिया है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है, पूजा पाठ का विरोध कर रहा है, क्या हाईकोर्ट से उसको कोई राहत मिलता है या नहीं मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जुमे की नमाज अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। बिल्कुल। और देखिए विनीत, अगर देखा जाए तो चूंकि 1:50 पर आपने बताया कि नमाज जो है वो शुरू होगी, लगभग 15-20 मिनट का ये जो पूरा वक्त है, उस दौरान सबसे ज्यादा जो परेशानी, जो टेंशन, एक तरीके से तमाम जो प्रशासन है वहां पर इस वक्त मौजूद है। बड़ी संख्या में लोग भी चूंकि पहुंच रहे हैं, लोगों को हालांकि रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या ये कहा जा रहा है कि कैपेसिटी जो है वो फुल हो चुकी है? इसी तरह से प्रतिदिन इसी तरह से हुजूम जो है क्या दिखाई देता है हर जुमे की अगर बात करें, या फिर आज चूंकि बंद का भी आह्वान किया गया है, पूजा पाठ भी शुरू किया गया है, इस वजह से ज्यादा लोगों का वहां पर पहुंचना जो है वो शुरू हो गया है? क्या लोग वहां पर इस वक्त ज्यादा दिखाई दे रहे हैं विनीत? बिल्कुल, देखिए आम दिनों के अपेक्षा की अगर बात कर ले तो आज के दिन जो है भारी संख्या में जो नमाजी है वो नमाज अदा करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम इधर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए दाल मंडी का इलाका है, ये इधर की तस्वीरें देखिए दाल मंडी का इलाका है। जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय द्वारा अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा जो बंदी का ऐलान किया गया था, आप देखिए तस्वीरें साफ तौर पे यहाँ पे भारी संख्या में जो नमाजी है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। इनको वापस किया गया है ताकि जो ज्ञानवापी मस्जिद की जो कैपेसिटी है वो पूरी तरीके से फुल हो गई है। और तस्वीरें देखिए, लगातार जो दुकानें हैं वो बंद नजर आ रही है। देखिए ये भी एक मस्जिद है जहाँ पे जो नमाजी है वो पहुंच के नमाज अदा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बंदी का असर है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और ज्ञानवापी मस्जिद की जो कैपेसिटी है लगभग बताई जा रही है कि 2 से 2.5 हजार की कैपेसिटी है, जहाँ पर जो नमाजी है वो लगभग 11:15 बजे से ही पहुंचना शुरू कर दिए हैं। और अब जो है वहाँ की कैपेसिटी पूरी तरीके से फुल हो चुकी है। और यही वजह है कि जो नमाजी जा रहे हैं मस्जिद की ओर, उन्हें वापस किया जा रहा है, उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि आसपास के मस्जिदों में जाकर वो नमाज अदा कर ले। यहाँ पर कैपेसिटी फुल हो चुकी है और प्रशासन लगातार मुस्तैद नजर आ रही है। ये देखिए ये वही इलाका है दाल मंडी का जहाँ पर जो है भारी मार्केट लगता है, बड़े बड़े जो है कारोबारी यहाँ से आते हैं, खरीदारी करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दाल मंडी का जो इलाका है, हड़ासराय का जो इलाका है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। और यहाँ पर एक दिन के बंदी का मतलब कि आप समझिए कि 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो कारोबार है वो प्रभावित होता है। और आज बंदी का ऐलान किया गया है, पूरी तरीके से जो दुकानें हैं वो बंद नजर आ रही हैं। हालांकि प्रशासन इसको लेकर के पहले से ही अलर्ट मोड पर था और ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी रखी जा रही है, कहीं भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद जुमे की नमाज है ज्ञानवापी मस्जिद में। नमाज खत्म होने के बाद क्या कुछ निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, अहमद भी हमारे सहयोगी देखिए जुड़े हुए हैं। अहमद, जिस तरह से आपने देखा रोज के दिनों की अगर बात की जाए, आम दिनों की अगर बात की जाए, उससे ज्यादा संख्या में लोग जो है वो नमाज पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं। लखनऊ में किस तरह का माहौल इस वक्त नजर आ रहा है मस्जिदों के बाहर, क्योंकि बंद का आह्वान जो है वो किया जा रहा है, और वाराणसी का असर क्या लखनऊ में भी दिखाई दे रहा है? लोग बड़ी संख्या में नमाज के लिए पहुंच रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए आम जुम्मों की तरह भी आज भी लगातार जो है नमाजी जो है जुमे की नमाज अदा करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम लखनऊ की टीले वाली मस्जिद के पास हैं और जो तमाम जो फोर्स है यहाँ पर देखिए लगी हुई है, क्योंकि एहतियात के तौर पर यहाँ पर फोर्स तैनात कर दी गई है कि किसी भी तरीके की घटना न होने पाए, किसी भी तरीके की नमाजियों को जो है वो न होने पाए। और जिस तरीके से जो ताजीब है और विरोध प्रदर्शन बुलाया गया और तमाम दुकानें बंद करने का आह्वान किया गया, पहले जो ज्ञानवापी का हम लोगों ने देखा था कि फैसला आया, लेकर कहीं न कहीं लखनऊ का जो जिला प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में
ऐतिहासिक ये वाली मस्जिद है, वहाँ पर तमाम लोगों को लगा दिया गया है। पूरी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है। तमाम नमाजी जो है यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं, नमाजियों का बराबर आना शुरू हो गया। नमाजी हमारे साथ भी है, हम जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके का लखनऊ में माहौल है। खासतौर से आप लोग किस तरह से देख रही हैं बात करें? लखनऊ में तो कोई नहीं, बिल्कुल सही है। आप लोगों में कोई नाराजगी किसी का, हम लोग मिल के रहते हैं? नहीं, यहाँ तो सब गंगा जमुना तो भी जानते ही हैं आप लखनऊ में, तो यहाँ तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सब हमारा मिल के होता है। जो दिवाली में हम मनाते हैं वो ईद मनाते हैं। ये बता रहे हैं कि लखनऊ जो है वो अदब की सरजमी है, गंगा जमुनी तहजीब का जो पैगाम है फोर्स जो है वो तैनात किया गया है। फिलहाल जो जिले का जो सुरक्षा के भी काफी व्यापक इंतजाम है। इस वक्त आपके पीछे दिखाई दे रहे हैं, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। क्या उनकी तरफ से कहा गया है, पुलिस कर्मियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? इस पूरे जो सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त चाक चौबंद की गई है। ये लखनऊ के जो टीले वाली मस्जिद है, जो पुराना इलाका है, संवेदनशील इलाका भी रहता है। एहतियातन जो है यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है भारी संख्या में तैनात कर दी गई है कि किसी भी तरीके की ना किसी नमाजी को परेशानी नहीं होने पाए और ना ही किसी तरीके का कोई विरोध प्रदर्शन या किसी भी तरीके की अव्यवस्था फैलने पाए। उसको लेकर पुलिस फोर्स तमाम जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ जो बड़े अधिकारी हैं वो टीले वाली मस्जिद पर मौजूद है, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना होने पर तमाम नमाजी है वो बराबर आ रहे हैं, नमाज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि नमाज का जो वक्त है वो हो चला है और तमाम जो नमाजी हैं वो आप जुमे की नमाज की तरह यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम जो लोग हैं वो नमाज अदा करने के लिए आए हुए हैं। पुलिस को भी सुरक्षा के तौर पर लगा दिया गया है। तो विधानसभा का सत्र, चलिए अमर वापस आते हैं आपके पास, सीधा वाराणसी का रुख कर लेते हैं। एक बार फिर से विनीत हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। विनीत, चूंकि देखिए अब बंद का ऐलान किया गया है, विनीत अगर बंद की बात की जाए तो कितना असर इस बंद का नजर आ रहा है, और क्या एक कुछ खास इलाकों में, अगर मुस्लिम इलाकों की ही बात की जाए तो क्या वहां पर भी बंद का असर नजर आ रहा है, या फिर इस बंद का फिलहाल कोई असर नजर नहीं आ रहा है? विनीत, बिल्कुल, देखिए जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से जो बंदी का ऐलान किया गया था उसका असर साफ तौर पे जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वहां पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो दाल मंडी है और हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। जितनी भी दुकानें हैं यहाँ पर वो पूरी तरीके से बंद है, और मैं आपको बताऊं कि एक दिन अगर यहाँ पे बंदी होती है तो लगभग 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो कारोबार है वो प्रभावित होता है, क्योंकि न सिर्फ वाराणसी बल्कि आसपास के जिलों के जो कारोबारी हैं वो यहाँ पर सामान खरीदारी के लिए आते हैं। और सबसे पूर्वांचल का सबसे बड़ा मार्केट दाल मंडी और हड़ा सराय को कहा जाता है, और ये आज पूरी तरीके से बंद है। और यही नहीं सिर्फ बल्कि जो लल्लापुरा का इलाका है जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मदनपुरा है, तमाम ऐसे मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं जहाँ पर दुकानें बंद की गई हैं। और प्रशासन इसको लेकर के पहले से ही अलर्ट थी, चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी जा रही है, यहाँ तक कि ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। कोई भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो सके इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और जुमे की नमाज क्या आपके पीछे नारेबाजी की जा रही है क्या? आता हूं विनीत आपके पास, लेकिन इसी बीच देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। जुमे की नमाज को लेकर पूरे यूपी में अलर्ट किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सभी जिलों में भारी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है और खुफिया विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। संवाददाता अनूप हमारे से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए जुमे की नमाज को लेकर कहा जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट किया गया है। देखिए बिल्कुल ज्ञानव्यापी मामले को लेकर के जो है पूरी तरह से जो प्रशासन है वो अलर्ट पे दिखाई दे रहा है। खुद डीजीपी मुख्यालय से जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सीधे तौर पे कहा था कि इन सभी चीजों को लेकर के, क्योंकि आज जो है जुम्मे की नमाज अदा होनी है और ये जो नमाज है वो सभी मस्जिदों में जो है की जाती है। ऐसे में जो बड़ी संख्या में जो नमाजी है वो पहुंचते हैं। और दूसरी तरफ जिस तरह से एक जो है बंदी का जो आह्वान किया गया है उसको लेकर के पूरी तरह से पूरे प्रदेश में अलर्ट किया गया है। पूरे प्रदेश में जो अफसर हैं उनको पेट्रोलिंग के लिए बोला गया है। जहां जहां नमाज अदा होनी है, जो मुख्य मस्जिदें हैं वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ पेशी को लगाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो खुफिया एजेंसी है उसको भी अलर्ट पे रखा गया है। जो एलआईयू है वो भी लगातार जो है इस पर निगरानी की है। सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। यदि सोशल मीडिया के तहत कोई भी जो है टिप्पणी करता है या कोई भी आपत्तिजनक जो वस्तु है उसको जो है सेंड किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।